इस नाजायज़ हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपके बाजुओं में वो ताकत नहीं। हालात बदल गए हैं। उस वक्त खेल किसी और के हाथ में थे, अब उनके हाथ से निकल चुके हैं। चैलेंज करता हूँ, आप जुर्रत का मुजाहरा करें, कल तहरीक अदम एतमाद लेके आए। मुलाकातें हो रही हैं, मतरा अबर उम्मीद है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, बिलाखिर पीडीएम ने बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो पीडीएम का सरबराह इजलास हुआ उसमें तवील मुशावरत के बाद यह ऐलान तो हो गया कि अदम एतमाद लेकर आएंगे। किस दिन लानी है ये बताना तो दरकिनार, किसी महीने का भी नहीं बता सके किस महीने में यह अदम एतमाद आनी है, बस आनी है। अब ये भी मौलाना साहब ने साथ ही कह दिया कि हम किसी हुकूमती रुकन से रब्ता नहीं करेंगे, किसी इनफरादी तौर पर किसी रुकन से रब्ता नहीं होगा, बल्कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उन जमातों के साथ रब्ते किए जाएंगे और वो रब्ते शुरू भी हो चुके हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब का रब्ता हुआ है, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब से उनकी खैरियत दरियाफ्त की, उनसे मुलाकात की। अब कल जो है शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। हालांकि वो बीमार तो काफ़ी अरसे से था, ज़ाहिर है ये सारी जो इस वक्त मुलाकातें हैं इनका मकसद वाहिद है, तहरीक अदम एतमाद को किसी तरह से कामयाब करना। ये सारा उसके लिए होमवर्क इस वक्त हो रहा है, लेकिन हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि कल लानी है, कल के बजाय आज ही ले आएँ। कोई मई का लाल हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकता, ये नंबर्स पूरे नहीं होंगे। अब ये दोनों तरफ से हम सुन रहे हैं नाजरीन। एक तरफ अपोजिशन कहती है कि हुकूमत के कोई 20 से 22 अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत भी ये कह रही है कि 10 से 12 बंदे जो हैं वो अपोजिशन के अपने कम हो जाएंगे जिस दिन वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद पर। तो क्या कोई हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी हो रही है हमारी सियासत के अंदर? और इसके साथ साथ नाज़रीन जो मामला है शहबाज शरीफ साहब का, साफ पानी केस में आज जो है नून लीग बड़ा जश्न मना रही है कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल बरी हो गए हैं। हालांकि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट इसमें थी या नहीं थी, किस हद तक इन्वॉल्वमेंट थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मीडिया में तो नैरेटिव बना दिया गया कि शहबाज शरीफ बरी हो गए, लेकिन ये मामला इसकी हकीकत असल है क्या, शहबाज शरीफ साहब की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी और क्या थी, वो आपको हम बताएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे महंगाई जो है एक तूफ़ान आने वाला है, पर्टिकुलरली जो बिजली की कीमतें हैं उनमें होशरुबा इजाफा होने वाला है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में भी, और जो बेस टैरिफ है बिजली के जो फी यूनिट की जो कीमत है मुस्तकिल जो होती है वो भी बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ जो आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, इस वक्त जो क्रूड ऑयल है वो पहुंच गया है $95 फी बैरल हाईएस्ट। तो पाकिस्तान के अंदर ठीक ठाक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, इससे गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी, इस पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब यावर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कादिर मंदो खेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा नाज़रीन आपको बताते हैं कि जो ऐलान हुआ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, कहाँ कहाँ आएगी, किस मरहले में आएगी, ज़रा ये तफसीलात आप सुन लें। इस नाजायज़ हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। इस सिलसिले में हम एक वफ़द भी तश्कील दे रहे हैं जिसके अरकान का फैसला बाद में किया जाएगा, जो हलीफ जमातों से रब्ता करेगी और उनको अपने इस मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश करेगी। इंडिविजुअल से हम रब्ता नहीं करेंगे, पीटीआई के अरकान से हम रब्ता नहीं करेंगे। अगर कोई शख्स हमसे रब्ता करेगा कि हम उसको कोई लालच दें, उससे कहें कि भाई हम आपको पैसे देंगे, आपको सीटें देंगे, आप फला देंगे, ये तस्वुर कम से कम हमसे कोई तवक्को ना हो। पार्टी से बात करें। हालात बदल गए हैं। उस वक्त खेल किसी और के हाथ में थे, अब उनके हाथ से निकल चुके हैं। अब नाज़रीन इस सारे मामले में ज़ाहिर है जो वो कह रहे हैं किसी इनफरादी रुकन से रब्ता नहीं करेंगे, इत्तेहादियों से रब्ता करेंगे। इत्तेहादियों में भी काफ लीग जो है इस वक्त वो तमाम अपोजिशन की जमातों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। उसका एक बस मंजर है, उसकी एक वजह है। जो इशारे भी इस वक्त काफ लीग की क़यादत की तरफ से आ रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं। एक इशारा दिया था परवेज़ इलाही साहब ने, आज काबिल अली आगा साहब ने भी उसी तरह का इशारा दे दिया कि मतलब अभी तक अबर आलूद है, यानी कुछ ना कुछ पक रहा है। ज़रा ये सुन लें। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, मतरा तो अभी अबर उलूद है। ये मेरे ख्याल में अगले 2-4 दिन में सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। वो कह रहे हैं तो 4 रोज़ में सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, मतलब अभी तक अबर आलूद है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो यावर बुखारी साहब कॉन्फिडेंट हैं कि काफ लीग जो है वो स्लिप नहीं होगी हुक्मरान इत्तेहाद से और आपके साथ ही रहेगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजहुम। सबसे पहले तो बात है कि ये एक पुराना सियासी खानदान है। चाय के साथ इन लोगों ने वाज़ेह किया हुआ है कि हम पूरा टेन्योर 5 साल का आपके साथ होंगे और हर मौके पे आपके साथ वोट देंगे। और अगर मौलाना फजलुर रहमान जाते हैं उनके पास या शहबाज शरीफ जाते हैं, कल जरदारी साहब चले जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब मेन चीज तो ये है कि वो वोट किस तरफ देंगे। इनके आने और जाने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। ये इतने कच्चे सियासी खिलाड़ी नहीं है कि ये अपनी जबान दे के और हट जाएं और ये करें और वो करें। ये एक मोतबर सियासी खानदान है पंजाब का, और हमें तो इस बात की कोई फिक्र भी नहीं है इंशाअल्लाह ताला कि वो अपना स्टांस चेंज करेंगे। वो जरूर ये बता रहे हैं कि खिचड़ी पक रही है, तो खिचड़ी तो पक रही है, वो आप देख रहे हैं। ये लोग अपने मफाद में वो चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बुखारी साहब, आप तो यहाँ अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि काफिली कहीं नहीं जाएगी, पुराना मोतबर सियासी खानदान है, लेकिन वो जो सिग्नलिंग कर रहे हैं सर, वो जो सिग्नलिंग कर रहे हैं, ये जो परवेज अली साहब कह रहे हैं कि सामान अभी आ रहा है हंडिया पकने का, वो पकेगी, फिर कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं कि मतलब अबर आलूद है, वो सिग्नलिंग क्या वो अपोजिशन को इस वक्त डिसेप्टिव उनकी मूव अपोजिशन को धोखे में रखा हुआ है, या आपको सिग्नल दे रहे हैं कि भाई हम उस तरफ जा सकते हैं, जो करना है करने आप, यानी कि कुछ अगर एनहेंस करना है, कुछ इंसेंटिव देना है, अगर किसे दे रहे हैं सिग्नल वो? अगर आप मेरा पूरा जवाब सुन लेते तो आपको वो जवाब मैं दे रहा था कि ये बातें करने, ये हकीकत है कि खिचड़ी पक रही है। ऑपोजिशन पूरी तैयारी कर रही है अपनी तरफ से कि किसी तरीके से खान साहब की हुकूमत को डिसलॉज कर दिया जाए, चाहे वफाक में है चाहे सूबे में है। तो ये लोग तो इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी तो चलती रहती है, कोई आज से तो नहीं चल रही। ये तो 2-3 साल से हम बातें सुन रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो दिन आएगा और अल्लाह करे ये लोग कोशिश करें, वो आपको हम बताएंगे कि इनके बंदे हमारे साथ आएंगे। हमारे बंदे उधर नहीं जाने। कितने बंदे आएंगे उनके आपके साथ? ना हमारे किसी एलआई ने जाना है, ना हमारे किसी बंदे ने जाना है। ये वो कोशिशें कर रहे हैं कि एक दूसरे को एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। इसका मतलब तो यावर बुखारी साहब फिर ये हो गया, इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ हमारी मुल्की सियासत दोबारा से जा रही है, माजरत के साथ, क्योंकि वहां से भी एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हुकूमत के 20 से 22 अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं, 5 वुज़रा भी हमारे साथ राब्ते में हैं, आप भी कह रहे हैं कि उनके बंदे हमारी तरफ आएंगे। ये तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ जा रहा है मामला सारा। आप जो बात कर रहे हैं ना, आपसे थोड़ी सी बात सुन ले मेरी। देखें कि अभी मैं नून लीग में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनके साथ राब्ते में। उसका मतलब ये है कि ये वोट का मसला हो रहा है? कतन नहीं। ये यारी दोस्ती अपनी जगह होती है, अपनी आइडियोलॉजी अपनी जगह होती है, अपना लीडर अपनी जगह होता है। मर्द वो है कि जो हालात जितने मुश्किल भी हो ना, तो अपने फलसफे के साथ खड़ा रहे और अपने लीडरशिप के पीछे खड़ा रहे। इसी तरीके से मैं नून वालों को कहूंगा, अपने बंदों के पीछे, अपने लीडर के पीछे खड़े रहे। पीपल्स पार्टी वाले खड़े रहे, हमारे खड़े हुए हैं इंशाल्लाह ताला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई हमें इस टाइम पे। चले शॉर्टली बता दें मुझे, कितने बंदे अपोजिशन के कम हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे वोटिंग वाले दिन? जब वक्त आएगा बंदे इनके शॉर्ट होंगे, क्योंकि इनकी जो सियासत है कितने शॉर्ट होंगे? सिर्फ और सिर्फ अपने शरीफ खानदान को और जरदारी खानदान को बचाने के लिए इनकी सियासत सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान को, क्योंकि अपनी सीट नहीं मिली तो वो हर किस्म की कोशिश कर रहे। इसमें उनका हक है, याद क्यों ना करें, जमहूरियत है, हमें डर कोई नहीं है। वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान बचाने की कोशिश है, खानदान बचाने की नहीं है। पाकिस्तान जो इन्हें बचाना था, दालें तो उगा नहीं सके। ये लोग मुल्क को और कर्जे में डाल के चले गए। $4.5 अरब डॉलर का कर्जा ये साल का वापस करते थे, हमें $10 अरब डॉलर का वापस करना पड़ रहा है। उसके बावजूद हमने सेहत इंसाफ कार्ड 450 अरब रुपए का हम लोगों ने पूरे पंजाब में ले आए हैं। हमने गरीब की इज्जत बचाई है, इंसानों को हम लोग इज्जत दे रहे हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में जो महंगाई है, जो दुनिया में महंगाई है, वो उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनके नैरेटिव के अगेंस्ट जाता है। ये अगर ये बताए ना कि दुनिया में महंगाई हो रही है, दुनिया में महंगाई है, तो ये लोग मार खाते हैं। ये लोग बताए ना इन्हें दालें इस मुल्क में क्यों नहीं उगाई, इन्हें पकाने वाले तेल के यहाँ पे पौधे फसलें क्यों नहीं लगाई। सही हो गया, चले ठीक हो गया। ये 3.5 साल में आपने भी कुछ करना था, उस सिमत में भी कुछ नहीं हुआ। कादिर मदो खेल साहब, ये जो चले उस तरफ आता जरा, उन्होंने गलत किया तो आपने भी नया क्या आपने नया कर लिया 3.5 साल के अंदर? रिकॉर्ड मकई की फसल हुई है, रिकॉर्ड गन्ने की फसल हुई है, फिर भी बाहर से मंगवा रहे हैं हम। चीनी यहाँ पे 50 से जो है 150 पे चली गई है। चले
आप ये बात करके मैं जरा बाकी मेहमानों से बात करूं, आपकी दोबारा आऊंगा इस मामले को दोबारा आएंगे। नहीं, आपने जब कमेंट किया आप जवाब लेंगे, आप ऐसे नहीं जा सकते। हमारे जमाने में मैंने कहीं नहीं जाना, मैं यहीं बैठा हूं, तसल्ली से आपका जवाब सुनेंगे। हमारी फॉरेन रेमिटेंस 30 अरब डॉलर से तजावुज कर गई है। आप कैसी बात करेंगे हमने कुछ नहीं किया? माशाल्लाह, कर्जे भी आपके कहां पहुंच गए, कहां से कहां चले गए, ये भी आप देख लें। बहरहाल इस पे अब ये बहस लंबी होती चली जाएगी। मैं बाकी मेहमानों को जरा शामिल कर लूं, उस पे आएंगे। बुखारी साहब, आपको पूरा मौका दिया जाएगा बात करने का। आप 13 मिनट से आप ही बोल रहे, जरा बाकी मेहमानों ने भी बात करनी है। देखो, 1-on-1 शो नहीं है, जरा सुन लेना बाकियों को भी। आप पे आऊंगा मैं दोबारा, आप पे दोबारा आएंगे। आपसे आपका सवाल करना है, उनसे उनका सवाल करेंगे। आपसे आपका सवाल, उनसे उनका सवाल। किसी के साइड नहीं है। मेरा काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। साइड किसकी ले रहा हूं, ये देखने वाले नाजरीन जो हैं वो बेहतर इसको जज कर सकते हैं। जरा मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जनाब कादिर मंदोखेल साहब, ये तहरीक अदम एतमाद के वाले से बातें तो बड़ी हो रही है, सारा फोकस काफ लीग पे हो रहा है। जरदारी साहब ने राब्ते भी किए, अभी जो कर रही है मौलाना साहब ने भी मुलाकात की, राब्ते की। अब शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं काफ लीग के पास। वो कह रहे हैं हम अपनी ये आपस में तो पहले फैसला कर ले, अपोजिशन करने का जारी किस तरह से करेगी, फिर हमारे पास आए। आपकी अभी तक आपस में इंटरनली तैयारी पूरी नहीं है। समर अब्बास साहब, मैं पहले बुखारी साहब के गुस्से के ऊपर थोड़ी सी कहावत सुना दूं इनकी तरक्याती काम के ऊपर। एक कहावत है कि चरवाहे में जो ना बकरी की टांग तोड़ी और कहा कि घर पे मत बोलना। तुमने बोला मैं नहीं बोलूंगी, मेरी टांग बोलेगी। बुखारी साहब की कारकर्दगी पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं और पुख्तनख्वा का मौजूदा इलेक्शन ने बता दिया है कि इन्होंने क्या कारकर्दगी की है। अब टॉक शो में लड़ने से और किसी को बोलने में ब्रेक न लेने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब आइए अदम एतमाद वाली बात। देखिए, जब पीडीएम का पहला जो मंशूर था, पीडीएम का पहला जो फार्मूला था, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था। और आपको याद होगा पहले दिन से, यानी पहले 3 महीने की जो हुकूमत के 3 महीने हुए, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने कहा अदम एतमाद ला, क्योंकि पंजाब की इनकी हुकूमत 7 सीटों पे और मरकज इनकी 4 सीटों पे खड़ी थी। मगर उस हमारे पीडीएम के दोस्त, स्पेशली मुस्लिम लीग नून के दोस्त, इस चीज पे राजी नहीं हो रहे थे और इस बात में भी राजी नहीं हो रहे थे कि भाई अभी तो पहले आप फिगर पूरा करो, आपकी तो पंजाब में 7 सीटें, आप कैसे अदम एतमाद की बातें कर रहे हो वगैरह वगैरह। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये राय दुरुस्त है, ये इस चीज पे राजी हो गए। हमने सिर्फ देखो, अदम एतमाद का कानून ही है, मैं वो कानून का तालिब इल्म हूँ। आप किसी भी वक्त ला सकते हो, किसी भी दिन लग सकते हो, कोई नंबरिंग नहीं उसकी। हमने कम से कम आवाम सर मामला यह है कि कल इतनी तवील मुशावरत के बाद कोई ना महीने का ऐलान हुआ, ना तारीख। चले तारीख को तो छोड़ दें, महीने का ऐलान तो कर देते हैं कि मार्च में ला रहे हैं, फरवरी में ला रहे हैं, अप्रैल के महीने में ला रहे हैं। अभी तक आपसे महीना भी तय नहीं हो पा रहा कि कब करनी है। फिर एक कमेटी बननी है, वो कमेटी का ऐलान भी कल नहीं हो सका, कमेटी भी बाद में ऐलान होगा। ये नहीं, इसका मतलब है कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है, जस्ट एक माहौल बना दिया गया तहरीक अदम एतमाद का। ये बातें आप पीडीएम के दोस्तों से पूछे, ना हमने कमेटी की बात की है, ना हमने कोई मशावरत की बात की। हमने तो अलम बुलंद किया हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब ने जब 27 फरवरी दे दिया है और मुसलसल हमारे जद्दोजहद, हमारे वो तो लॉन्ग मार्च की डेट है, अदम एतमाद तो अलग से है। क्या वो इस्लामाबाद पहुंच के आप अदम एतमाद लाना चाहते हैं? मुझे फिर वो बता दें, आप किस महीने में लाना चाह रहे हैं? आप समझना नहीं चाह रहे हो या आप शॉर्टकट, वो कोर्ट में नहीं कटहरे में बंदा खड़ा होता है, यस और नो भी जवाब दे। भाई मेरी बात सुनो, ये अलम जो बुलंद की है बिलावल भुट्टो साहब ने, ये इस चीज की निशानदेही है कि कल सेनेट के इजलास में बाप पार्टी के सेनेटरों ने बाइकाट कर दिया और कहा कि हम नहीं आएंगे। इस बात की निशानदेही है कि इनकम वाले इधर उधर फिर रहे हैं कि भाई हम भी आपके साथ है। ये इस बात की निशानदेही है। कल तक कामिल अली आगा साहब का आप बातें सुनाते थे, लेकिन उन्होंने कादिर मंदोखेल साहब ये भी वजाहत दी है कि अगर कोई ऐसी मूव आती है हम गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे। तो बोलना ही तैयार। अभी आप खामखा हर बात को तो ना पकड़ लेना। एक आदमी ने थोड़ा सा कवर तो करना होगा अपने आप को। अब खामखा ये सोनू वाली बात ही तो ना करे ना। जब 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि हम रियासत के साथ खड़े थे और आज के वो जो है वो मतलब साफ नहीं है, आज मतलब साफ नहीं है। और आपको परवेज इलाही साहब ने कहा कि किचन के सामान इकट्ठे हो रहे हैं या वगैरह। बात ये है, एक माहौल बनाने का है। जब पीपल्स पार्टी ने माहौल बनाया, जब पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब जब पंजाब चले जाते हैं तूफान उस दिन आ जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक जरदारी सब पर बारी। तो आपकी तारीख की पढ़ने की बजाय आप ये चीज देखिए, जो माहौल पीपल्स पार्टी ने इस वक्त बनाया है, आपको कभी नजर आए? बहरहाल
अभी तक तो 3.5 साल में आप लोग हुकूमत पे भारी नहीं हो सके, एक दूसरे पे ही भारी साबित हो रहे हैं। जनाब अफनानुल्लाह साहब ये बता दें कि कल इतनी तवील मुशावरत हुई, ऐलान होना है जी आज तहरीक अदम एतमाद का, ना किसी दिन का ऐलान हुआ, ना किसी महीने तक का आप ऐलान नहीं कर सके कि कब आनी है अदम एतमाद लाएंगे जी, वो कब लाएंगे वो बता भी दे ज़रा, कब तक लानी है? लेकिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी। हफ्तों की बात, जल्द से क्या मुराद है? हफ्तों की बात, हफ्तों में, जी दिनों में, महीने में? मैं हफ्तों में कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको इंडिकेशन इसी चीज़ की दे रहा हूँ। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम ज़ाहिर है हमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो खुद ही बनानी है ना, हम अपना हिसाब किताब से मामला लेके चलेंगे। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ आ रही है। वो हफ्तों की आपने बात की, साल में भी 52 हफ्ते होते हैं, क्या पता? नहीं, हफ्तों का मतलब जब बंदा हफ्तों की बात करता है तो नॉर्मली इसका मतलब ये होता है कि 4-5 हफ्ते 6 हफ्ते 4-5-6 हफ्ते में आ रही है। इससे पहले आ जाएगी, महीने 1.5 महीने में, रमजान से पहले अप्रैल में रमजान शुरू हो रहा है, उससे पहले नहीं मैं हो जाएगा जो भी कुछ होना है अगले 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह आपके साथ। लेकिन कैसे करेंगे? मौलाना साहब ने कह दिया हम किसी बंदे से रब्ता नहीं करेंगे, किसी इनफरादी मेंबर के साथ रब्ता नहीं करेंगे, करेंगे तो जमात के साथ करेंगे। अब काफ लीग पे सारा जोर है, क्यों आपको लग रहा है कि काफ लीग वो सिग्नल तो दे रहे हैं इस तरह के, लेकिन उन्होंने खुल के कोई ऐसी उनकी तरफ से इशारा आपको मिल गया कि हम साथ दे रहे हैं आपका? देखें जो कुछ इशारे तो आपके सामने हैं। मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक के बिल में एमकेएम ने सेनेट में सपोर्ट नहीं किया हुकूमत को, ये एक इशारा आपके सामने है। आपको लगता है कि एमकेएम और काफ लीग खुद से ये फैसला कर सकती हैं कि वो इस गवर्नमेंट को छोड़ने का फैसला वो खुद से इंडिपेंडेंटली कर सकती हैं? ये आपका अच्छा सवाल है, ये इसका मतलब कि ये अच्छा सवाल आपने किया है, लेकिन वो तो ओपनली खुद भी कहते हैं कि हम किसकी इशारों पे मामला लेके चलते हैं। ये आप उनसे पूछेंगे कहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तौर पे समझता हूँ मुलाकातों का इशारा ये नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो जाए, तो बाकी इनको जो है हम सीधा कर लेंगे, ये है सारा मामला। और हमें लग रहा है कि वो मामला उस तरफ जा रहे हैं, तो अगर तो चले गए, देखें दो ही बातें, यहाँ होगा या नहीं होगा किसी तो बात नहीं है, लेकिन ना हुआ तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके। मैं बता रहा हूँ ना, हो गया तो मसला ठीक है, नहीं हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए जो इनको सपोर्ट करेंगे, जब जो महंगाई को सपोर्ट करेंगे, करप्शन को सपोर्ट करेंगे, वो इनको सपोर्ट करेंगे। 140वें नंबर पे आ गए अल्लाह के फजल से, वर्ल्ड चैंपियन इमरान खान बन गए करप्शन के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है। 23 पोजीशन 2 साल के अंदर उन्होंने आगे गए। 23 पोजीशन कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि करप्शन इतनी तेजी से बढ़े, तो वो जो है वो आपके सामने। अगर उसके बाद अगर कोई इनको सपोर्ट करता है तो इतनी वो चीजें हैं तो कोई व्हाइट पेपर ही ले आए, कोई पिन पॉइंट करके बताएं कहां किस मिनिस्ट्री में कितने अरब की करप्शन, नहीं वो चीजें लाएं, केसेस वगैरह कोई रेफरेंसेस वगैरह बने। चीनी में करप्शन और रेफरेंसेस वगैरह तो आपको अब बयान आपके सामने ही है, वो जो एक दफा आया था। गंदम में करप्शन, फार्मास्यूटिकल के अंदर करप्शन लंबी चौड़ी, 400% दवाइयों की कीमत बढ़ा दी है। अपना ये जो बाकी सारे इसके अलावा माफियाज घूम रहे हैं, किसने किकबैक्स लिए, किस वजीर ने फायदा उठाया, वो चीजें वो निकाल के लाएं, रेफरेंसेस दायर करें। पीएससी आपके पास है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर चीजें लेकर आए, वो तो आपके पास है, वो तो इन्फ्लुएंस नहीं है ना कहीं से भी, आप ला सकते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसके अंदर देखें हम मतलब के ज़ाहिर वो एक बेसिकली फोरम है जिसका अपना कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं होती ना, लेकिन बात ये तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बात ये है कि दवाइयों की कीमत 400% बढ़ गई है, सही है ना, जो कि 5 रुपए 10 रुपए भी बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता था, वो डबल 4 गुना हो गई है, सही है ना। किसी ने दिहाड़ी लगाई है, चीनी 50 रुपए किलो चोरी थी, आज 120 रुपए किलो किसी ने दिहाड़ी लगाई है। बजाय अंदाजे के बजाय वो चीजें खुल के आप लोग लेंगे, ये चीजें अगर इमरान खान अपोजिशन में होते, वो इंशाल्लाह किसी गवर्नमेंट के दौर में इस तरह की चीजें हो रही होती तो उन्होंने जीना हराम कर देना था गवर्नमेंट का। ठीक कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप सिर्फ बयान तक हम सुन ले। इंशाल्लाह भाई बता दें, कल जो मुलाकात हो रही है बड़ी सिग्निफिकेंट मुलाकात है। 14 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो चौधरी बरादरान के पास चल के जा रहे हैं खुद। क्या आपको इनके लग रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो मान जाएंगे आपके साथ? क्या आपको लग रहा है होने क्या जा रहा है? वो पहले वाली बात ज़हन में रखिएगा कि उनके अपने इख्तियार में कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, जो लेकिन इशारे अभी तक आए हैं हमें, उससे तो यही लग रहा है कि वो इनसे काफ़ी नाखुश हैं। और ये बात ध्यान में रखें, देखें जो पॉलिटिकल कॉस्ट मुस्लिम लीग काफ ने अदा की है पीटीआई की इमरजेंस की, वो बहुत बड़ी है। मेरा ख्याल है शायद किसी ने भी इतनी नहीं दी। जो सारे के सारे टर्न कोर्ट से इलेक्टेबल से वो काफ से निकाल के उन्होंने पीटीआई में पंजाब में खास तौर से। क्या ऑफर देंगे काफ लीग को? क्या यानी कि उनको? देखिए हमारी ऑफर बड़ी सिंपल सी है। हमारी ऑफर ये है कि हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, जिसकी वजह से एक नुमाइंदा हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अंदर आए, एक मैन्युफैक्चर्ड लीडरशिप ना आए ऊपर। उसका उनको भी फायदा है, उसका सारी पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा है सिवाय पीटीआई के, क्योंकि ये जो है बेनिफिशरी है इस रिग्ड सिस्टम के। तो उसके अंदर हमें यकीन है कि एमकेएम भी समझती है इस बात को, जो है वो दीगर जमातें काफ लीग हो गई, जीडीए होगी, बाप पार्टी होगी, ये समझते हैं इन चीज़ों को।
तो पंजाब में अदम एतमाद के हवाले से, हलचल के हवाले से, चूंकि आपको याद है साल पहले एक डिस्कशन डिबेट चली थी कि चौधरी परवेज अलाई जो है वो कैंडिडेट हो सकते हैं वज़ारत आला के, कंसेंसस कैंडिडेट, अगर कोई इस तरह की हलचल आती है। नून लीग ने कहा था बिल्कुल हम तो ये कभी नहीं होगा कि एक से निकाल के दूसरे को दे दें। शायद उसमें कोई नरमी आ रही है आपके स्टांस? देखिए ये ऑफर शायद कोई बड़ी ऐसी चीज़ें तो देखें जो डिस्कशन में होंगी वो तो अभी ज़ाहिर टीवी पे उनकी बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारी चीजें जो गॉडफादर कहना वो डायलॉग है, गिव हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज। मेरा ख्याल है मामला जो है वो ऑलरेडी आपने देखा है, बाप पार्टी ने सेनेट के इजलास में खड़े होकर क्या बोला है आपको, नाराज उनके कुछ एक दो अरकान हैं, वो अपनी पार्टी से भी नाराज हैं, बड़ी सख्त किस्म की तकरीरें की हैं उन्होंने, पार्टी से भी नाराज हैं। और हमने उनको जब वहाँ पे खड़े होकर बोला कि आप हमारी तरफ आ जाएं तो उनके अच्छे क्या कहते हैं रिस्पॉन्स था ये कि आज उनका बयान आया हुआ कि हम गवर्नमेंट के साथ ही हैं, कहीं गवर्नमेंट के साथ ही हैं, लेकिन आप ये आज की तारीख है, आप देखते जाएं आगे क्या आगे मामला कैसे होते हैं। और एक बात ध्यान में और रखिएगा, 162 हमारे MNAs हैं, हमें 10 MNA चाहिए 172 के लिए, 168 इनको पड़े थे, काफलिक से तो 10 पूरे नहीं होंगे आपके। मैं वही कह रहा हूँ ना, 168 पड़े थे इनको, इमरान खान PTI को, इन्होंने 172 लेके दिखाना है, हमने इंश्योर करना है कि 172 ना ले सके। 172 पूरे करने उन्होंने नहीं लेना है, अदम एतमाद में आपने बंदे पूरे करने, अदम एतमाद की तहरीक लाने वाले ने 172 पूरे करने होते हैं, ये आपने करने, खान साहब ने नहीं करना। हम 10 बंदे जो है वो इनके तोड़ के अपना या काफ लीग से या अपना जो इत्तेहादियों से पूरे है ही नहीं है। चले MKM और काफ लीग अगर मिला लें फिर तो पूरे हो जाएंगे ना। अब ये मिला लें, ये अगर मगर वाला मामला है, बड़ा तवील है, वो देखते हैं कहते हैं आगे जाते हुए कैसे मामला बड़ा तवील मामला है। इसने ये यावर बुखारी साहब के चेहरे पे जब मुस्कुराहट में देख रहा हूँ, ये उनका एतमाद बता रही है कि कुछ नहीं होना। ऐसा ही है बुखारी साहब या क्या वजह है? मेरा भाई गलतफहमी के शिकार में है, गलतफहमी के शिकार है इनको। ये प्रॉब्लम ये है कि मैं कहता हूँ जो इन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है ये लाएं, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, लेके आए। ये तो कह रहे हैं कि ये लोग कर सकते हैं सारा, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ ओपन टेलीविजन के ऊपर, मैं एक PTI का मिनिस्टर इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप लेके आए। और इन्हें बड़ी खूबसूरत बात अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए, और मैं इनको वेलकम कर रहा हूँ, लेके आए। दूसरी बात इन्हें बड़ी खूबसूरत की कि हम लोगों को तोड़ेंगे। आप इनके अल्फाज सुन लें कि हम इनको तोड़ेंगे, और ये तोड़ने का क्या मकसद है? हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, वो बात आपने बाद में की, जो लफ्ज आपने बीच में इस्तेमाल किया, इनने जो लफ्ज इस्तेमाल किया समर, वो ये था कि हम तोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये आज तक अपनी पुरानी सियासत छांगा मांगा वाली वो इन्हें छोड़ी कोई भी नहीं है, इन्हें सिर्फ कपड़े बदल लिए हैं, कोशिश की है कि कपड़ों को सफेद किया जाए, लेकिन इनकी जहनियत वही है सिर्फ और तो सर वो तो आपके वजीर भी कह रहे हैं, वो तो शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि 12 से 14 बंदे गायब हो जाएंगे। अब वो आप करवाएंगे, कोई और करवाएगा, जो भी है वो भी गलत है, वो भी छांगा मांगा है बंदे गायब करना। बात करूं मैं नहीं समर, देखिए प्लीज बीच में टोका मत किया करें, प्लीज मेरी बात सुन लिया करें, उसमें मेरी बात करने के बाद आप बात करें, मुझे इतराज कोई नहीं है। देखिए आप जब बात करते हैं ना कि शेख रशीद ने ये कहा है, इन लोगों ने तो बोला है कि हम लोग सियासत में बिलीव करते हैं, वोट को इज्जत दो, हम कहते हैं कि फलां करो, हम कहते हैं ट्रू डेमोक्रेसी, तो इनकी तो बातें सारी पुरानी है। ये तो इन्हें अभी अपनी बातों में बात क्लियर कर दी कि इनकी सोच वही है कि हम तोड़ेंगे। मतलब क्या मतलब हुआ? पता है तोड़ने का क्या मतलब है? एक बात इत्तेहादी की बात हुई, इन्हें बोला कि तोड़ेंगे, वो इत्तेहादियों की जब इन्हें रियलाइज किया कि मैंने क्या बात कर दी है, तो इन्हें अपने बात को चेंज करने की कोशिश की, और चेंज नहीं करने देंगे। दिलों के हाल अगली बात जो 120 रुपए किलो चीनी है, चीनी 85 से 90 रुपए किलो मिल रही है बड़ी आसानी से। जो बात करते हैं कि इन लोगों ने फलां चीज की, अभी तक इन लोगों ने एक रिट कोर्ट में पेश नहीं किए किसी के खिलाफ। मतलब अगर ये करप्शन करते, प्लीज रिट पेश करें। मैं इनको बोलता हूं वेलकम, खुदा का वास्ता पेश करें, हमारे अंदर भी गंदा आंसर निकलना चाहिए, और ये इनका हक है एज अ पार्लियामेंट्री मेंबर ऑफ पाकिस्तान, इनका हक है ये लोग जाके रिट करें। ये ख्वाहिश आपकी अच्छी है, लेकिन अमलन मुझे लग नहीं रहा कि करते हैं ये ले भी है, खान साहब नहीं निकालेंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते। बात की मूवमेंट लाएं। ठीक है, चले मुझे एक ब्रेक लेनी है। चैलेंज बड़ा खुल के फिर से दिया हुकूमत ने कि लाएं अदम एतमाद, वो बार बार कह रहे हैं कि लेकर आए, हिम्मत है तो लेकर आए, वो घबरा नहीं रहे इस चीज़ से। पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ दीगर मामला है बड़े इंपॉर्टेंट, वो भी डिस्कस करने हैं। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, वो भी एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे सारे मामले के अंदर। उनका जो ग्रुप है नाराज जरूर है गवर्नमेंट से, वो जाएगा किस तरफ आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक द शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले यावर बुखारी साहब ने बड़ा खुल के चैलेंज दे दिया है अपोजिशन को कि लाए तहरीक अदम एतमाद, कल के बजाय आज हिलाएं, हम तैयार हैं। वो चैलेंज जो है अफनानुल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि लेके आएंगे लेकिन चंद हफ्तों में आएगी। यही जो वो चैलेंज दे रहे हैं कि भाई कब आएगी, आपने कहा चंद हफ्तों में आएगी, लेकिन हफ्तों में भी फिलहाल ये लग नहीं रहा कि आई, चूँकि फिर आपने लॉन्ग मार्चेस भी करने हैं, लॉन्ग मार्चेस के बाद ही आना है सारा कुछ हो रहा है, या उससे पहले हो सकता है? उससे पहले भी हो सकता है। देखें, हम तो बेसिकली इसके अंदर अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी जो स्ट्रेटजी हम वो इवॉल्व कर रहे हैं, उसमें जारी हमारी कोऑर्डिनेशन चलती है पीपल पार्टी के साथ भी और पीडीएम की बाकी जमातों के साथ। लेकिन जो अभी आज तक का जो मामला है वो मुझे यही लग रहा है कि ये जो है पहले तहरीक आएगी और फिर उसके बाद मार्च होगा, लेकिन ये आगे जाके तब्दील हो सकती है। तहरीक फिर मार्च, वो तहरीक नाकाम होगी फिर मार्च कैसे करेंगे? वो तो अब आज की बात आपको बता रहा हूँ, ये कहते हैं ये भी फाइनल नहीं है, इसका ऐलान होना है, लेकिन मामलात मोर और लेस इसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो जा रहे हैं। जहाँ तक अभी तक मुझे क्लैरिटी नजर नहीं आ रही हमें, अपोजिशन की तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। यही हुकूमत को आपके ऊपर हंसने का मौका देती है अपोजिशन के ऊपर। बार बार फवाद चौधरी भी कह रहे थे, खान साहब भी कहते हैं, सारे कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होना इनसे। क्यों कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। चले वो दायरा हुकूमत का काम यही बातें करना होता है, वो यही बातें करेंगे। और माजी में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि हुकूमत खुद चैलेंज दे रही है अपोजिशन को, लाएं अदम एतमाद। ये अनोखी हुकूमत है ना, इनका ना सारा ना पैर है, कुछ सीधा है। अनोखी अपोजिशन है इसलिए कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर पैर नहीं है ना इनका, तो ये जब सर पैर ना हो, हुकूमत जो है वो सिलेक्टेड है, जो है वो सारे के सारे मामलात जो है वो इनको ना मामलात चलाने आते हैं। अब देखें वो अवार्ड सेरेमनी चला दी इन्होंने, अब अवार्ड सेरेमनी इंटरेस्टिंग मामला है, स्टाइल अवार्ड चला दिया इन्होंने उधर अपना। एक अच्छी रिवायत है, लेकिन जो उसका क्राइटेरिया था वो एक क्राइटेरिया के अलावा क्राइटेरिया मजाक बन गया इसका कि कैसे दी। क्राइटेरिया के अलावा दूसरी बात ये है कि आप उसको अनाउंस तो नहीं करते ना, आपने पूरी दुनिया के सामने उसको अनाउंस कर दिया। वो एक अच्छी चीज है, वैल्यूएशन होनी चाहिए लोगों में, उसकी वैल्यूएशन होगी, आप लोकल रखें, लेकिन वो जो क्राइटेरिया है उस पे सवाल उठे, शाह महमूद कुरैशी ने भी उठाए, अली मोहम्मद खान ने भी उठाए, और खुद जो परवेज रशीद शेख रशीद साहब जो है वो दे सके थे इस पे। शेख रशीद साहब 9वें 8वें नंबर पे आए हैं, मुल्क में धमाके हो रहे हैं, और वो उनके ये इसका जो केपीआई थे वो डिफरेंट थे। वो ये थे कि जनाब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर रिफॉर्म्स कितनी लाई, इसके अलावा पैसा कितना बचाया, रेवेन्यू कितने जनरेट किए, ये उस हवाले से कुछ वो बताते हैं केपीआई इसके जो उन्होंने। एक सेकंड, ह्यूमन ये जो है अपना राइट्स वाली, वो कहाँ से पैसे के जनरेट करेगी और क्या रिफॉर्म उसके अंदर आएगी? रिफॉर्म्स एजेंडा जो प्लान वो लेके आई, बहरहाल मुझे नहीं पता। रिफॉर्म एजेंडे का ये हाल है कि जिन्होंने ये वैल्यूएशन की उनसे टीवी पे पूछा गया, दुनिया न्यूज़ के ऊपर आपने भी देखा होगा कि किस बुनियाद पे आपने नंबर वन दिया है। चले उन्होंने कोई जवाब ही नहीं कहते। अदम एतमाद का बताया जरा, जहांगीर तरीन साहब के साथ भी राब्ते शाब्ते किए, आपको लग रहा है कि वो आएंगे आपकी तरफ? देखिए, हमारी कोशिश इस सिम्त में जारी है, हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को क्या कहते हैं उनसे वैसे मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं ये खबर भी दे रहा हूँ नाजरीन के लिए भी, आपको भी बता रहा हूँ, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो मुलाकातें करेगा, सारा कुछ होगा, एक्टिविटी होगी, लेकिन अदम एतमाद अगर आई तो वो हुकूमत को ही वोट देंगे, हुकूमत के साथ ही खड़े होंगे। देखते हैं, वो देखें, मैं इसके अंदर बहुत सारी स्पेकुलेशन वगैरह हो सकती है, लेकिन मैंने आपको कुछ चीज़ें कॉन्क्रीट बता दी हैं। ठीक है, स्टेट बैंक के बिल पे एमकेएम ने सपोर्ट नहीं किया इनको, आपके सामने है सारा। वो बाद में फिर आ गए थे साथ, वो कह रहे हमें कन्विंस कर लिया फिर उन्होंने। कादिर अहमद खेल साहब, अभी तो हमें नंबर गेम समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी, आप ज़रा इसमें क्लैरिटी ले आएँ कि 10 बंदे शॉर्ट हैं, आपने पूरे करने हैं, ये हुकूमतें पूरे नहीं करने, आपने पूरे करने हैं। चले काफली को तो कर लेंगे, बाकी किसको लेके आएंगे, बाकी बंदे कहाँ से पूरे करेंगे? वो बार बार कह रहे हैं कि आपके अपने बंदे शॉर्ट होने 12 से 14, वो गैप रख के फिर उससे आगे आप सोचना शुरू करें जरा। देखिए, मुझे इस कानून का भी पता है, क्या श्रेणी का कानून है, ये सारी चीजें पता है, लेकिन जब हुकूमत की अपनी मेंबरान खुद नहीं आएंगे, इससे पढ़ के मैं क्या बात करूं, जो इनके मेंबरान असेंबली इत्यादियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो आपके सामने सूरत हाल है। इनके मेंबरान असेंबली कराची के इस वक्त जो 14 में से 13 रह गए, 13 की आधे तो हमारे राब्ते में पहले से, लेकिन हमने किसी को ऑन नहीं किया, एवन की इस्तीफे के लिए तैयार है, क्या हम इस्तीफे देने को तैयार है? इस तरह जनूबी पंजाब में, इस तरह इनके दूसरे इलाकों में, सवाल यह है कि हम उस चीज पे यकीन नहीं रखते। जब इनके वजीर को काबीना के अंदर उसको सुनाते हैं कि परवेज खट्टर की मैं बात करूं कि आपको हमने वज़ीर आज़म बनाया, वो आपके सामने रिपोर्ट की बात है। पंजाब की जो उनके एमएनएज है वो आपके सामने की सूरत हाल है। तो जब आदम एतमाद की तहरीक आएगी, हमें 172 पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
72 वो इस वजह से कि जब इनकी मेंबरान नहीं आएंगे। नहीं कादिर बदौखेल साहब, नो, जरा इस पे क्लैरिटी आ जाए। अदम एतमाद आप लेकर आ रहे हैं, बंदे 172 आपने पूरे करने हैं, वो तो बाइकआउट कर देंगे, उनके बंदे आएंगे नहीं इजलास के अंदर। 172 यहाँ फिगर आपने पूरा करना है, जो बंदे आएंगे वो आके इजलास के अंदर शरीक होंगे, जो वोट देने आएंगे। सुन ले भाई, ये सुन ले, मैं हर टीवी चैनल पे ये सुनता आ रहा हूँ 172। आपको किसने बोला 172 पूरे करने हैं? मैं कह रहा हूँ आइन से बता रहा हूँ, जो माजी में रवायात भी आप देख लें, सादिक संजरानी साहब के खिलाफ आई थी तहरीक अदम एतमाद सेनेट के अंदर, तो उन्होंने बाइकआउट किया था इसका, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बंदे वहां आपने पूरे करने थे, नहीं हुए थे आपके पूरे। सादिक संजरानी साहब ने नो कॉन्फिडेंस नहीं आई। बोलिए जी बोलिए। देखिए 172 मेंबरान हमने पूरे उस वक्त करने हैं जब असेंबली फुल फ्लैज 100% लोग मौजूद होंगे। नहीं, जब 142 के आवाज 172 आपने करने हैं। आप नहीं समझना चाह रहे मैं क्या बोलूं आपको, मैं जवाब देता हूं, बीच में बोल लेते हो। मैं ये कह रहा हूं 172 तो उस सूरत में हम पूरे करेंगे जब असेंबली के 100% मेंबरान मौजूद होंगे। जब असेंबली में 100% नहीं होंगे तो उस वक्त वही मेजॉरिटी हो गया कि वो जो तादाद मौजूद है उसके 2/3 कितने हैं। आप ये समझने की कोशिश करें, इनकी जब लोग आएंगे नहीं, जब इत्यादि आएंगे नहीं, तो हमें 172 पूरे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा कहना है। मैं कानून का तालिब इल्म हूं, मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूं। आप जो चार्ट आपके सामने पड़ा हो 172 का, उसको आप एक तरफ रखें। जब इनके लोग नहीं होंगे, इत्यादि नहीं होंगे, तो 172 पूरा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सही, ये चलें अब ये देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। बहरहाल मेरी राय तो ज़रा मुख्तलिफ है इस वाले से, आप जो बता रहे हैं, आप कानून के तालिब इल्म में, आपकी राय चले मान लेते हैं, लेकिन मेरी राय फिर भी मैं अपनी राय पे स्टैंड करता हूँ। अब यावर बुखारी साहब, अभी आप अपोजिशन पे तो काफ़ी हंस भी रहे थे, तंज़ी आपकी मुस्कुराहट थी, लेकिन जो अवाम के साथ आप करने जा रहे हैं उस पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा अवाम तो घबरा ही रही है, आपको भी थोड़ा घबराना चाहिए कि इसका जो रद्द-ए-अमल आएगा वो शायद बड़ा सख्त हो। अपोजिशन से तो आपको फिक्र नहीं, यहाँ से फिक्र ज़रूर कीजिए। अब फरवरी के महीने की मैं अगर बात करूँ तो बिजली की कीमतों में जो इजाफा होने जा रहा है, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपये 10 पैसे फी यूनिट तक का इजाफा होने जा रहा है। फिर गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए 2 रुपये 80 पैसे फी यूनिट इजाफा करने की तजवीज़ है, जिनमें से 63 पैसे फी यूनिट इजाफा फौरी तौर पर किया जाएगा और 2 रुपये 17 पैसे फी यूनिट इजाफा जो है वो जुलाई 2022 में किया जाएगा। फिर 50 पैसे जो है वो फी यूनिट बेस प्राइस में भी इजाफा मुतवक्के है। इतने इजाफे जब आप करेंगे बिजली की कीमतों में, इतना जब आप बोझ डालेंगे तो अवाम का आप कैसे ये रैत सहेंगे। वो बात भी यही कर रहे हैं कि इत्तेहादी जो है वो आपको छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे इस महंगाई की वजह से। कल को उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वाकई ये फिक्र की बात है, ये एक अलमिया है कि हो क्या रहा है, लेकिन हो क्यों रहा है। ये तो हो रहा है ना, हो क्यों रहा है, क्योंकि इन लोगों ने 37,000 मेगावाट बिजली इस मुल्क के अंदर, जो भी चाइना से इन लोगों ने सेकंड हैंड प्लांट्स लेके आए थे और लगाए थे, और उसके कैपेसिटी चार्ज पे करने पड़ते हैं। आपके मुल्क के अंदर 26,000 मेगावाट की डिमांड है और आपकी ट्रांसमिशन लाइंस 22,000 मेगावाट से ज्यादा ट्रांसमिट नहीं कर सकती, तो 15,000 मेगावाट बिजली है हमारे पास जो इस्तेमाल नहीं होती। जी बोलिए। 15,000 मेगावाट बिजली है जो इस्तेमाल नहीं होती और उसका हम कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बैड प्लानिंग हुई। बैड प्लानिंग किसने की? वो पिछली हुकूमत ने, और उससे पिछली हुकूमत ने। उनने क्यों की? क्योंकि किकबैक्स मिलते थे। देखिए, तो बुखारी साहब, ये सीपैक के मुआहदों में आप 6,000 मेगावाट मजीद बिजली आप पैदा करने जा रहे हैं, तो वो 6,000 क्यों करने जा रहे हैं? ऑलरेडी आप कह रहे हैं इजाफी हमारे पास सस्ती बिजली वो इसलिए सस्ती बिजली पैदा करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो सोच है कि 10 रुपए यूनिट से ऊपर बिजली नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम लोग सस्ती बिजली पैदा करेंगे तो जब उसको पूरी जितनी बिजली बनती है पाकिस्तान में, उसका जब बास्केट रेट निकाला जाएगा तो जो अभी इतनी महंगी बिजली है वो उसके अंदर 4-5 रुपए की कमी आएगी। हमारी कोशिश ये है सस्ती बिजली बनाए। लेकिन सर, वो आईपीपी के साथ मुआहदे आप रिवोक नहीं कर सकते, आप यूनिलैटरली मुआहदे रिवोक नहीं कर सकते। वो तो आपने कैपेसिटी पेमेंट करनी है, बेशक वो अपोजिशन ही करके आई है पीछे मुआहदे। सुन लेना, जब हम पानी से बिजली इतनी ज्यादा बनाएंगे, सोलर पे नून ने जो मुआहदा किया वो 16 सेंट पर किलोवाट पे था। हमने जो किया है वो 3.5 सेंट पे 2.7 सेंट्स पर किलोवाट पे हमने किया है। तो ये इतना फर्क पड़ रहा है। ये ऐसी ही है कि मोटरवे उन्हें 37 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में बनाई, हम 17 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में बना रहे। तो ये गर्दिशी कर्जों को कम करने के लिए
हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि सस्ती बिजली बनाए, वो सस्ती बिजली एवरेज प्राइस को नीचे लाएगी, हमारी इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकेगी, हमारे लोग प्राइवेटली घरों में इस्तेमाल करते हैं वो सस्ती होगी। गॉट योर पॉइंट। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा शहबाज शरीफ साहब का जिक्र भी करेंगे कि इस वक्त हुकूमत का फोकस तो सारा उन पे है, लेकिन वो तो मुकदमों से एक के बाद एक से भरी होते चले जा रहे हैं। मामला क्या है, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले कादिर मंदोखेल साहब तो कह रहे थे कि जितने अरकान हाजिर होंगे उन्हीं की सादा अक्सरी चाहिए। तो कादिर मंदोखेल साहब ज़रा लेट मी करेक्ट यू, मैं अपने मौक़िफ़ पे दोबारा स्टैंड कर रहा हूँ। और आइन का आर्टिकल 95 ये कहता है कि तहरीक अदम एतमाद जो आनी है, 95(1) कहता है कि जो आनी है 20% मेंबर्स के सिग्नेचर से आनी है। और इस तहरीक के पास होने के लिए 95(4) जो है वो ये कह रहा है कि इफ़ द रेजोल्यूशन रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 इज पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली, द प्राइम मिनिस्टर शैल सीज टू होल्ड ऑफिस। यानी जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली है 342 में से आधी यानी 172 अगर आप पूरे करेंगे तो तब जाके प्राइम मिनिस्टर अपने घर जाएगा। हाजिर अरकान जो है उस पर यह मामला नहीं होगा। तो अब ये अपोजिशन की तैयारी है नाजरीन कि उन्हें इस तहरीक के हवाले से अभी क्लैरिटी खुद नहीं है कि कितने बंदे पूरे करने। तो मुबारक हो आपको जनाब यावर बुखारी साहब, ये जो अपोजिशन की तैयारी तो बता रही है कि ये शायद कामयाब ही हो जाए, कामयाब ही हो जाए। बहरहाल मैं अब छोटी सी बात जरा शहबाज शरीफ वाले पे कमेंट ले लूं, मैंने क्लोज करना है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपने मुस्कुराहट उनकी सुना दी है बुखारी साहब की। आप देखेंगे ये 172 का आता है या ये इनकी जब लोग नहीं होंगे तो क्या सूरत होगी। इसी वजह से काफ लीग से मुलाकातें की जा रही है, इसी वजह से एमक्यूएम से मुलाकातें की जा रही है। तो मेरे भाई चले अब ये क्लैरिटी रखें, 168 नहीं आपने पूरे करने, 172 पूरे करने आपने। बहरहाल ठीक है, ये जरा शहबाज शरीफ साहब वाला मामला भी डिस्कस कर लें क्योंकि जरा समर जी समर एक वैसे ये इनका हक है हर किसी से मिले, ये जमहूरियत का हुस्न है, इसमें कोई एतराज किसी को नहीं होना चाहिए। और ये जाके मिलेंगे, ये जो कुछ करें ये इनका हक है यार, इसके अंदर हमें नाराज नहीं होना चाहिए, हमें अपना काम पूरा करना चाहिए। ठीक है, अपना काम वो आप कैसे पूरा करते हैं वो बाद में उस पर जरा बात मजीद होगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वाला जो मामला है आज हम पूरा दिन सुनते रहे, अफनानुल्लाह साहब के, शहबाज शरीफ साहब क्लियर हो गए, बरी हो गए। ये जो मैं देख रहा हूँ फैसला, इसमें जो 19 एक्यूज्ड हैं उनमें तो नाम ही नहीं है शहबाज शरीफ साहब का, उनके खिलाफ केस था ही नहीं, तो आपने पूरा मामला बना लिया कि शहबाज शरीफ बरी हो गए, शहबाज शरीफ बरी हो गए एक और करप्शन केस के अंदर से। ये कौन सा वाला है? ये जो साफ पानी केस है, साफ पानी के तो साफ पानी के अंदर जब गवर्नमेंट ने सारा का सारा इसका केस बिल्ड किया था, वो किसके खिलाफ किया था? वो नाम होना हो, इन्होंने तो किया सारा का सारा शहबाज साहब के खिलाफ ही था ना। और खाली साफ पानी के नीचे जो बाकी लोग हैं वो मेरा ख्याल है वो होगा चीमा साहब होंगे, चीमा साहब हैं इसमें, तो वो सारा उन्हीं को फंसाने के लिए था ना। कहते हैं बात ये है कि पौने 4 साल हो गए सुबह शाम करप्शन की कहानियाँ करते रहे। आज हाल ये आ गया है कि ये खुद करप्शन में वर्ल्ड चैंपियन बन गए और जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था आज तक उनके ऊपर एक झेला प्रूव नहीं कर सके बुखारी साहब। और मैं एक सेकंड, जी शहबाज शरीफ साहब की बड़ी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने पंजाब को ट्रांसफॉर्म किया है कहते हैं पिछले 10 साल के अंदर जब वो वजीर आला थे। और आप जाके ये कह देना बड़ा आसान है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनको 4 मुल्कों में जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके उनको बरी किया है, उसके बावजूद ये सिर्फ पॉलिटिकल जो इन्हें पंजाब को ट्रांसफॉर्म किया था, 65% पंजाब का बजट लाहौर में लगाया, मेरे अटक में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल आधा तबाह हो गया बॉम्ब से, गैस ब्लास्ट से। खुदा की कसम इनको तौफीक नहीं हुई कि एक बिस्तरा बढ़ाते, और इन लोगों ने 26 करोड़ रुपया आईडैप को दे दिया कि टाइलें लगा दो। बिस्तर नहीं बढ़ाना है, लोगों की फिक्र नहीं है, टाइलें लगा दो। बहरहाल आप जितना भी बिल्डअप करें शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो आशियाना में उनको सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा बच्चा कह दिया, यहाँ के जो है मामला उनका इसमें नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी उनको क्लियर कर दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त आज के शो में इतना ही वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।